विजय ने वो कर दिखाया जो भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। आखिर विजय ने अपना कौन सा वादा पूरा करते हुए एक नजीर पेश कर दी ताकि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चों के साथ उन पर एक्शन हो। वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हमारे शहरों को, वो हमारी सड़कों को असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे थालापति विजय अपने राज्य के लिए ऐसे फैसले लेकर आए हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो ने ईसाई विरोधियों की आंखें भी खोल दी है, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पहले देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई एक या फिर एनडीए का कोई एक मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाया जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक ऐसे फैसले को अमली जमा पहनाने वाले हैं, बाकायदा उसको आज हरी झंडी देने वाले हैं जो वादा उन्होंने किया था। दोस्तों, महिला वोटर सबको चाहिए, महिलाओं का वोट सारी पार्टियां चाहती। और दोस्तों, इसके लिए चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में भी डाले जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महिलाओं को आज के वक्त में जानते हैं क्या चाहिए? सुरक्षा। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक पूरी फोर्स जमीन पर उतार देंगे जिसका नाम है सिंगापेन स्पेशल फोर्स। दरअसल ये फोर्स है जो स्पेशल महिलाओं के लिए और महिलाओं की ही है। और दोस्तों, इसका वादा दरअसल विजय ने अपने चुनाव के प्रचार में किया था। आज बाकायदा इस फोर्स को हरी झंडी भी विजय देंगे और यहाँ भाषण भी विजय देंगे। इस फोर्स का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, ये स्पेशल फोर्स है, मतलब ना तो ये पुलिस के अंतर्गत आती है, ना ये कोई ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आती है। ये बिल्कुल नई फोर्स है, केवल और केवल महिलाओं के लिए ये शुरू की गई है। इंश्योरिंग पुलिस विजिबिलिटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के प्रति एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए जिसके जरिए इसकी विजिबिलिटी हो। होता क्या है दोस्तों कि कई बार किसी फोर्स का, पुलिस का या कोई भी वर्दीधारी का होना ही बहुत ज़रूरी होता है। उसके बस हो जाने से अपराधियों में खौफ पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश की शायद ही कोई सड़क होगी जहाँ पर ईव टीजिंग नहीं होगी, छेड़खानी नहीं होती होगी महिलाओं के साथ। अगर यहाँ ऐसी कोई फोर्स खड़ी भी हो जाएगी ना, तो भी महिलाओं और बच्चों में एक उम्मीद जागेगी कि देखिए खड़े हैं ना, ये हमको बचा लेंगे। और उनको देखकर अपराधियों में खौफ होता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पकड़ लेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाइंग वनरेबल प्लेसेस एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे शहरों में, लगभग हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है, कोई अंधेरी सड़क होगी या फिर कोई ऐसी जगह होगी जो नशेड़ियों का अड्डा होती है, या फिर जहाँ माहौल ठीक नहीं होता, या फिर उन जगहों को स्पेशली चिन्हित किया जाता है कि यहाँ लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। स्पेशली लड़कियों की जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर बेचारी लड़कियाँ पढ़नी आती हैं, वहाँ आसपास आप देखिएगा ईव टीजिंग इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो घटिया किस्म के दोयम दर्जे के लोग होते हैं वो स्पेशली उन अड्डों को लड़कियों को छेड़ने का अड्डा मानते हैं। ये वनरेबल प्लेसेस हैं जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसी जगहों को चिन्हित करना इस फोर्स का काम होगा। दोस्तों, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड पेट्रोलिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस फॉर सेफर इन्वायरमेंट। ये बिल्कुल सही है कि वक्त पे ऐसी जगहों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। दोस्तों, आप खुद देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ रात को पुलिस घूमती है, कम से कम प्रमुख बाज़ारों में, प्रमुख सड़कों में घूमती है। तो पुलिस की पेट्रोलिंग वैन भी खड़ी होती है ना, तो भी अपराधियों में खौफ होता है। ये फोर्स यही करेगी, पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा प्रिवेंटिंग हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरह से बच्चों का और महिलाओं का हैरेसमेंट ना हो, ये फोर्स का काम होगा। बेसिकली पब्लिक प्लेस में इसको शायद तैनात किया जाएगा, तभी तो ये रोक पाएगी। इसके अलावा इसका काम होगा दोस्तों कि ये ऐसे स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करे जो एक बेहतर कम्युनिटी बना पाए। बहुत सारे एनजीओज हैं जिसको लेकर काम करते हैं अलग अलग शहरों में, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं। अगर उनके साथ फोर्स जुड़ जाए तो एक से भले दो से भले चार, तो वो भी ये फोर्स करेगी। पीपल ड्रिवन मूवमेंट फॉर विमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी, एक मूवमेंट चलाने का काम भी ये फोर्स करेगी। कई बार आप देखिएगा कई शहरों में, कई बाजारों में नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं। एक एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। ये भी एक तरीका होता है। आप गली मोहल्लों में जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि देखिए आप किसी भी तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं तो वो समाज के एक दायित्व है कि समाज उसके लिए एकत्रित हुए, समाज उसके खिलाफ बोले। बच्चों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो समाज ये बोले। इससे एक जागरूकता आती है, लोगों में हिम्मत बनती है।
महिलाओं में हिम्मत बनती है जब उन्हें जागरूक किया जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो तो बोलिए। दोस्तों, इस तरह के प्रयासों से हम अपनी जो कम्युनिटी है, जो अपना समाज है, अपने शहर है, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षित बना पाएंगे। हम कहने के लिए कहते हैं महिलाएं आधी आबादी है, लेकिन क्या किसी भी शहर में रात को 12 बजे या रात को 8 बजे भी आप सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ दोस्तों, और मुझे करीब 19 साल हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। आज भी 8 बजते हैं तो मुझे ये टेंशन होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी घर पहुँचा जाए, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी है। रात को 8-9 बजे आप दिल्ली एनसीआर में अपनी गाड़ी के अंदर भी अगर कोई सुनसान जगह है या सुनसान सड़क है, तो आपको बस ये होगा कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक मिल जाए, कोई डर ना हो कि कोई गाड़ी रोक दे। मतलब सोचिए, आप दिल्ली एनसीआर में रह रही एक महिला जो सशक्त है, जो जागरूक है, उसके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी है, तो फिर गाँव, गली कूचों और शहरों के बारे में आप क्या ही करें। आज भी हमारे देश के छोटे शहरों में खुलेआम ईव टीजिंग होती है, और जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है और बड़ी हिम्मत करके वो समाज के आगे अपनी बात रखती हैं, परिवार के आगे अपनी बात रखती हैं, तो उन्हीं के घर के पिता, उन्हीं के घर के भाई उनसे कहते हैं घर पर क्यों नहीं रहती, तू सूट क्यों नहीं पहन लेती। कोई ये नहीं कहता कि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चियों के साथ, उन पर एक्शन हो। वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हमारे शहरों को, वो हमारी सड़कों को असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि ये काम हम नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह के फोर्स की जरूरत है। एक्चुअली में दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि अगर इस तरह की कोई फोर्स है ना, तो वो पुलिस का भी एक फेलियर है। ये काम पुलिस का है भाई, पुलिस का ये डर होना चाहिए, पुलिस का एक खौफ होना चाहिए। अरे पुलिस का तो ये जलवा होता है कि अगर वो चाहे तो मंदिर के बाहर कोई चप्पल ना जुड़ा पाए। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे थालापति विजय जब वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैसे अपने राज्य के लिए बहुत ही बड़े बड़े फैसले सुना दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि इस बंदे को तो इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कैसे कुछ वीडियो में वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए नजर आ रहे हैं। भले लोग इस बात को माने कि नहीं माने, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई व्यक्ति पब्लिकली परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है तो परमेश्वर उसे भी ऊंचाई के स्थान पर ले जाता है। क्योंकि भले ही वो इंसान किसी भी धर्म को क्यों ना मानता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह का वचन सब व्यक्तियों के लिए लागू करता है। आप जानते होंगे ऐसे सेलिब्रिटी को जो कि अपने माता पिता का आदर करते हैं और परमेश्वर ने बहुत ऊंचाई पर ले गया है, लेकिन जो सेलिब्रिटी अपने माता पिता का आदर नहीं करते, आप जानते होंगे कैसे वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार थालापति विजय जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये इस बात का सबूत है। आपने अलग अलग तरह की वीडियो में देखा होगा कैसे वो यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या फिर फट चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए सबसे शानदार बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस बाइबल में गोल्डन पेज है, गोल्डन क्रॉस इस बाइबल में आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारे पास सभी तरह की और हर एक लैंग्वेज में बाइबल उपलब्ध है। अगर आपको बाइबल मंगवानी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल का पहले पेमेंट करना होगा, हम आपको बाइबल भिजवा देंगे। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।